Good morning, class. BA final. Myself, Dr. Meenu, Assistant Professor of Physical Education Department, and I am working at Government College, बोंदकला, चरखी दादरी। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथलेटिक ट्रैक, कि जो एथलेटिक ट्रैक होता है उसकी हमें क्या ज़रूरत और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जो व्यक्ति हैं जो फिज़िकल फिटनेस को या अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एथलेटिक ट्रैक पर जाते हैं, वहाँ रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग के इवेंट्स करते हैं या किसी भी तरह से उस ट्रैक को अपनी फिटनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एथलेटिक ट्रैक क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी क्या महत्व है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ट्रैक के बारे में कुछ बेसिक्स जो बातें हैं आज हम पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो ट्रैक जो होता है वो बेसिक्स दो टाइप का होता है आपका। नंबर 1 400 मीटर का ट्रैक और नंबर 2 200 मीटर का आपका ट्रैक होता है। मोस्टली जितने भी आपके स्टेडियम में, जैसे कोई प्रोफेशनल कोई स्टेडियम है या फिर कहीं भी जो ट्रैक होता है वो नॉर्मली 400 मीटर का ही पाया जाता है। लेकिन कई बार हमारे पास स्पेस कम होता है या गांव के अंदर स्टेडियम नहीं होता है तो भी 200 मीटर का ट्रैक हमें पाया जाता है, नहीं तो मोस्टली 400 मीटर का ही ट्रैक होता है। और जितने भी आपके प्रोफेशनल जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो सारे के सारे 400 मीटर ट्रैक के ऊपर ही आयोजित किए जाते हैं। तो ट्रैक के अंदर दो टाइप के आपके इवेंट्स होते हैं। ट्रैक इवेंट जो ट्रैक के अंदर होते हैं, भागने वाले जितने भी आपके इवेंट होते हैं वो सारे ट्रैक इवेंट होते हैं। और एक होते हैं फील्ड इवेंट जो ट्रैक से बाहर या ट्रैक के अंदर की तरफ जो घास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे जितने भी थ्रोइंग के या जंपिंग के जो इवेंट होते हैं वो सारे फील्ड इवेंट होते हैं। तो जो हमारे ट्रैक के जो इवेंट होते हैं जो उसमें रेसेस होती हैं, तो रेसेस आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है शॉर्ट रेसेस। इसके अंदर आपके 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 800 मीटर की रेसेस आती हैं। फिर आती है मिडल रेसेस। इसमें आपकी 1500 मीटर, 300 मीटर स्टीपल चेज एक रेस होती है जिसके अंदर भागते हुए आपको जंप भी, हर्डल भी करना होता है, पानी की डिच में से भी कूदना होता है, उसको कहते हैं। फिर आती है लॉन्ग रेसेस जिसके अंदर 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन आती है। अब मैराथन जो होती है वो 22 किलोमीटर की भी होती है और 42 किलोमीटर की भी होती है। 42.125 किलोमीटर का इसका एरिया होता है। फिर हर्डल जो होते हैं आपके 110 मीटर के हर्डल और 400 मीटर के अंदर भी हर्डल होते हैं। और रिले जो होती है आपकी वो 4 इंटू में 100 या फिर 4 इंटू में 400 मीटर, दो टाइप की आपकी हर्डल्स होती हैं, आपकी रिले होती हैं। फिर आते हैं फील्ड इवेंट जिसमें आता है जंपिंग और एक है थ्रोइंग। जो जंपिंग है उसमें आती है लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड ट्रिपल जंप। और जो थ्रोइंग इवेंट है उसमें आते हैं डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट एंड हैमर थ्रो। इसके अलावा आपके हेप्टाथलन, पेंटाथलन इस प्रकार के भी आपके इवेंट होते हैं जिसके अंदर विभिन्न पोल वाल्ट आपका जंप, इसके अंदर हम दिखाना मिस रह गया है। पोल वाल्ट भी आपका जंप होता है। हेप्टाथलन जो होता है उसमें अलग अलग इवेंट बने होते हैं। पेंटाथलन जो होता है वो 5 इवेंट से मिलकर बना होता है। तो अलग अलग प्रकार के ये आपके इवेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैक की ज़रूरत और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है ट्रैक एसेंशियल्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें है ट्रैक इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग टूर्नामेंट। यदि मान लीजिए कोई प्लेयर है, कोई गांव का कोई बच्चा है और वो एक अच्छा धावक है, लेकिन वो नियमित रूप से किसी सड़क पर जाता है भागने या अपने गांव के अंदर किसी भी कच्ची मिट्टी के अंदर या कोई कच्चा जो मैदान है वहाँ पर भाग रहा है, लेकिन उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है
कि भाई उसको कितना मीटर भागना है, या फिर अगर वो एक अच्छा धावक है तो उसको किस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी स्प्रिंटर बनना चाहिए या लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस में जाना चाहिए। तो जब आपको पता लगता है और आप एक ट्रैक के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रैक आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है टूर्नामेंट के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जब तक टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस जब भी अच्छी दे पाएंगे जब आपका जो ट्रेनिंग जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ पे आप ट्रैक को यूज़ करते हो, क्योंकि ट्रैक पर परफॉर्म्स करने के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। यदि हम ट्रैक के ऊपर ही नहीं भागेंगे तो ना तो हमें उन रूल रेगुलेशंस का पता लगेगा, ना फिर हम अच्छी प्रकार से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो जो ट्रैक है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जो कि टूर्नामेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आता है रनिंग, जंपिंग इवेंट्स इम्प्रूव मसल्स ऑफ योर लेग्स एंड कार्डियोवास्कुलर। ट्रैक के अंदर हम भागते हैं और भागने से हमारी रनिंग, जंपिंग इवेंट्स जो हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं उससे हमारी जो मसल्स जो होती हैं, पैरों की मसल्स और जो दिल में जो हमारी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है वो हमारी उसमें मजबूत होती है। उसके बाद आता है न्यू टेक्निक। सिर्फ ट्रैक ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको नई टेक्निक से रूबरू करवाता है। ट्रैक के माध्यम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी नई नई टेक्निक आई हैं और उन टेक्निक्स को हम ट्रैक पर जाकर ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि मेरे को किसी टेक्निक का पता चला है, मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है और मुझे किसी टेक्निक को यूट्यूब पर देख के पता लग गया कि वो टेक्निक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे अपने घर के पास किसी कच्चे मैदान में या कहीं सड़क पर उसको अप्लाई कर सकूं, क्योंकि ट्रैक में आपके भागने की जो रेखाएं होती हैं वो पहले से लगी होती हैं। वो एक निश्चित स्थान से आपको भागना होता है, तो आप ट्रैक पर जाकर ही उस टेक्निक को अपना सकते हैं या उसका अभ्यास कर सकते हैं। आप किसी सड़क के ऊपर या अपने घर के ऊपर उसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो जो नई नई टेक्निक है उसके लिए ट्रैक की बहुत ज़रूरत है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी। ट्रैक जो है वो आपको इंजरी लगने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि बच्चे नंगे पैर ही मैदानों पर दौड़ते रहते हैं या फिर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है हमें चोट लगने का या गिरने का खतरा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत सारे प्लेयर हैं वो इकट्ठा एक साथ भागना शुरू करते हैं, तो जब हम ट्रैक पे भागते हैं तो ट्रैक में 8 या 9 लेन बनी होती हैं। तो यदि इकट्ठे भी अगर हम भाग रहे हैं तो अलग अलग लेन के अंदर हम भाग सकते हैं। बट अगर हम कहीं बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, इकट्ठा भागने से या कई बार शूज़ ना पहनने से और भी कई तरह की असावधानियां बरतने से हमें चोट लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर आपको शूज़ पहन के भागना भी अनिवार्य होता है। फिर आता है ऑल इवेंट्स इन वन ट्रैक। मान लीजिए कोई एक साधारण इंसान है, उसको कूदना भी है, उसको जंप भी करना है, उसको भागना भी है। तो यदि मैं अपने घर के आसपास उसको ट्राई करूं तो मैं पहले तो कहीं सड़क पर भाग के आऊँगी, फिर मैं घर आने के बाद रस्सा कूदूं या मैं जंप करूं, तो उसमें एक तो मेरा समय बर्बाद होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, एक मेरा ध्यान भी ज़्यादा केंद्रित मैं अपना नहीं रख पाऊँगी। दूसरा, ट्रैक पे क्या होता है, जंपिंग इवेंट, रनिंग, तीनों के तीनों इवेंट हम एक जगह पर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, सब कुछ हम सेव कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाने से हम बचा पाएंगे हमारे टाइम को। इसके बाद आता है इन्हांस परफॉर्मेंस। जो ट्रैक जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इन्हांस करता है। ट्रैक पर ही आप यदि ट्रेनिंग लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाती है, आप उसी हिसाब से भागने लगते हैं। फिर आता है ट्रैक इज़ थेरेपेटिक। एक थेरेपी की तरह ट्रैक आपके जीवन में काम करता है। हम प्रतिदिन ट्रैक पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, मुलाकात होती है, या फिर कई बार हमें ट्रैक पर भागना, बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं, उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भागते हैं या कुछ भी है। तो ट्रैक जो है वो एक थेरेपी के रूप में भी कार्य करता है।
फिर आता है क्रिएटिंग हेल्दी हैबिट्स। ट्रैक जो है वो आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स को बढ़ाता है, उनको क्रिएट करता है। हेल्दी हैबिट्स, आप डेली ट्रैक पर जाएंगे तो आप नई नई आदतों को अपनाएंगे, अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएंगे, भागेंगे दौड़ेंगे तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियां कम पड़ेंगी और अच्छी अच्छी आदतें आपको लगेंगे। फिर आता है बेटर एबिलिटी टू मल्टीटास्क। एक ही, जैसे कि इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि जो हमारी मल्टीटास्क करने की जो एबिलिटी होती है उसको बेटर किया जा सकता है ट्रैक के द्वारा। ट्रैक पर जाकर ही कई बार क्या होता है, हम घर पे होते हैं या आसपास कहीं भागते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर हम ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब हम ट्रैक पर जाते हैं तो हम नई नई चीज़ों को अपनाते हैं और उनको ट्राई करते हैं, और ट्राई करने से ही हमको पता लगता है कि भाई हम तो ये काम भी अच्छा कर सकते हैं। तो जो ट्रैक है वो आपकी मल्टीटास्क करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। फिर आता है इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। आपकी सीखने की क्षमता को भी ट्रैक बढ़ाता है। ट्रैक पर जाकर जब आप नई नई टेक्निक्स को अपनाते हैं या करने का अभ्यास करते हैं तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है, उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव होती जाती है, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने लगते हैं। फिर आता है डिक्रीज डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक पर क्या होता है, आपका जो ध्यान है वो भटकता नहीं है। मान लीजिए आप सड़क के ऊपर भाग रहे हैं तो सड़क पर भागने से क्या होगा, आप कभी वाहन आ रहे हैं, कभी सामने से कुछ आ रहा है, आप अपने आप को बचाते आपका बार बार आपका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक पे क्या होता है, आपका ध्यान नहीं भटकता है क्योंकि सब लोग लगभग एक ही जैसा काम कर रहे हैं। कोई सब अपनी लाइन में भाग रहे हैं, जंप करने वाले अपनी जगह हैं, थ्रो करने वाले अपनी जगह हैं, रनिंग वाले अपनी जगह हैं, ठीक है। तो सारे अपना काम अपनी जगह पे करते हैं, तो इससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ट्रैक इसमें भी आपका सहयोग करता है। उसके पश्चात आता है लर्न हाउ टू वर्क वेल एंड टुगेदर। सबसे ज़रूरी बात, जब हम लोग मान लीजिए पहले दिन कोई बंदा अकेला वो ट्रैक पर जाता है तो वो पहले दिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आ जाएगा, फिर दिन ब दिन जब वो ट्रैक पर जाएगा तो उससे होगा क्या, उसको वहाँ पे नए नए लोग मिलेंगे, नए नए उसके दोस्त बनेंगे और इकट्ठे उसको काम करने की और प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, उसके सामाजिक संबंध सुधरेंगे और दूसरे सबके साथ मिलकर काम कैसे करता है या किया जाता है ये भी वो उससे ही सीखेगा। सेल्फ मोटिवेशन, ट्रैक के जो है वो हमें सेल्फ मोटिवेट करता है। आप कभी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा कि यदि आप घर पे बैठे हैं और घर पे बैठने का जो घर पे कोई कुछ खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है तो सुस्त सा माहौल होता है, लेकिन जैसे ही आप किसी प्लेग्राउंड में या किसी ट्रैक पे जाते हैं तो फिर आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, सब लोग भाग रहे हैं, आप उन सबको भागता हुआ देखकर आपके भी मन में आएगा कि मैं भी भागता हूँ या फिर मैं भी कुछ करूँ इस प्रकार से अपने आप को फिट रखने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन भी ट्रैक आपको प्रदान करता है। फिर आता है इंक्रीज कॉपिंग स्किल व्हेन प्रेजेंटेड विद ए न्यू सिचुएशन। जब आपके आगे एक नई सिचुएशन आती है और उसके अंदर आपको अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है ये भी ट्रैक आपको सिखाता है। ये इसका एक एग्जांपल हम किसी टेक्निक में लगा सकते हैं, उसी के अंदर इसको लगा सकते हैं भी किस प्रकार से नई टेक्निक को नए सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। फिर आता है ट्रैक कीप्स पीपल मूविंग। ट्रैक के द्वारा ही बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर लगातार मूव करते हैं, अपने आप को किसी ना किसी तरह से चलने के ऊपर, भागने के ऊपर, दौड़ने के ऊपर या कोई भी जंपिंग थ्रोइंग इवेंट या किसी भी प्रकार के इवेंट में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं। ट्रैक कीप्स पीपल मूविंग। ट्रैक ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति निरंतर चलते रहने का उत्साह देता है। फिर आता है एबल टू पे अटेंशन लॉन्गर। ट्रैक जो है एक लंबे समय तक आपकी जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है। मान लीजिए आप किसी पार्क में गए हैं तो पार्क में क्या होगा, 2-4 से झूले होते हैं
आप उन झूलों के ऊपर मान लीजिए झूल लेते हैं, या 2-4 आपने राउंड लगा लिए, 2-4 से लोग हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक आप मान लीजिए 5-10 राउंड लगा लेंगे पैदल चल के, आप इतना मोटिवेट नहीं हो पाएंगे जितना कि ट्रैक आपको करता है। ट्रैक जो है वो आपका अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है। इम्प्रूव मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। जो ट्रैक है वो आपको मेंटली, इमोशनली एंड सोशली आपका जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ा कर रखता है। मेंटल रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे और सोशल हेल्थ, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा आपका भाईचारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो ट्रैक है वो हमारी लाइफ के अंदर और बहुत ज़रूरी है। और एज ए प्लेयर तो ट्रैक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं किसी गेम की प्लेयर हूँ या मैं कोई भी प्रोफेशनल प्ले करती हूँ तो मेरी जितनी भी नई नई टेक्निक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, मुझे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है, फास्ट लेग ट्रेनिंग करनी है, कोई भी इस प्रकार की ट्रेनिंग मेरे को अपने फिटनेस के रिगार्डिंग जो करनी है वो सारी की सारी ट्रेनिंग मैं ट्रैक के ऊपर ही परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, उनको सड़क के ऊपर नहीं कर सकती। जो ट्रैक है वो आपको बांधे रखता है, आपका और आपकी एक्सरसाइज के बीच का एक बहुत ही अच्छा जो ज़रिया है वो ट्रैक है। ट्रैक के ऊपर ही जाकर आप अपने आप को बिना चोट खाए या फिर बिना कुछ अपने आप को हानि पहुंचाए एक सुरक्षित तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं ट्रैक के द्वारा। तो ट्रैक हर इंसान को लाइफ में ट्रैक का यूज़ करना चाहिए। ट्रैक आपकी मसल्स, आपकी बोन, आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करता है, आपकी जो रनिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, इंजरीज से बचाता है, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। ठीक है, नई नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिलती हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर एक ट्रैक लेके आता है, अच्छी हैबिट्स का मल्टीटास्कर आपको ट्रैक बना सकता है। आप किस प्रकार से एक मल्टीटास्कर बन सकते हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शन आपको ट्रैक पर कभी भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को देखकर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और अपने आप को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। वर्क वेल एंड टुगेदर, ठीक है, इंक्रीज आपकी जो मूविंग हमेशा चलते रहने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपका अटेंशन एक लंबे समय तक आपका अटेंशन ट्रैक के द्वारा ही पॉसिबल है। मेंटली, इमोशनली और सोशली ट्रैक आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, नीड एंड इम्पोर्टेंस के ट्रैक की एक आदमी की ज़िंदगी के अंदर क्या क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस होती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको यदि एथलेटिक्स का कोई भी टूर्नामेंट करवाना है तो आप बिना ट्रैक के नहीं करवा सकते हैं। ट्रैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए आपको ट्रैक की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1500 मीटर या 1600 मीटर की भी अगर आपको कोई रेस आपको क्लियर करनी है तो जितनी अच्छी तैयारी आप उसकी ट्रैक पे कर पाओगे उतनी अच्छी आप उसकी सड़क पर या वैसे नहीं कर पाओगे। तो ये ट्रैक की आज हमने जो बातें सीखी हैं, आपकी जो सीखने की क्षमता है उसको भी ये बढ़ाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आप इसको पढ़ें, समझें। थैंक यू।